नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डील की जो आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, नौकरियां और ग्लोबल पोजीशन सब कुछ बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच होने वाली ऐतिहासिक डील की। सवाल ये है, ये डील आखिर है क्या? भारत को इससे क्या फायदा होगा? क्या नुकसान भी हो सकता है? और क्या ये डील चीन को टक्कर देने की रणनीति है? अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन है क्या। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक शक्तिशाली समूह है जिसमें शामिल हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे बड़े देश। ईयू दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जब ये दोनों मिलते हैं तो बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन की होती है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जिस डील की बात हो रही है उसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौता। इस डील का मकसद है आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटी को कम करना, व्यापार को आसान बनाना, निवेश बढ़ाना, टेक्नोलॉजी और स्किल्स का आदान प्रदान। ये बातचीत 2007 में शुरू हुई थी लेकिन कई कारणों से अटकती रही। अब करीब 15 साल बाद फिर से इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अचानक ये डील इतनी जरूरी क्यों हो गई? ये सवाल बहुत अहम है। एक चीन फैक्टर। ईयू और भारत दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। चीन की आक्रामक नीतियों से दुनिया परेशान है। रूस-यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने यूरोप को एहसास दिलाया कि सप्लाई चेन पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक है। भारत की बढ़ती ताकत। भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ईयू भारत को अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानने लगा है। इस डील में कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। 1. मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ईयू की कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगा सकती हैं। फार्मा और हेल्थ। भारत की जेनेरिक दवाएं यूरोप में सस्ती और आसानी से पहुंचेंगी। टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग। भारत के कपड़ों पर टैक्स कम होगा। लाखों लोगों को रोजगार। आईटी और डिजिटल सर्विस। भारतीय आईटी कंपनियों को यूरोप में बड़ा बाजार। डेटा, एआई और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग। भारत को क्या फायदे होंगे? एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी। ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। डील के बाद निर्यात अरबों डॉलर तक बढ़ सकता है। रोजगार के नए अवसर। फैक्ट्रियां, स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर, विदेशी निवेश (FDI). ईयू की बड़ी कंपनियां भारत में पैसा लगाएंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाईटेक मशीनरी सब भारत को मिलेगा। क्या भारत को नुकसान भी हो सकता है? हर डील के दो पहलू होते हैं। लोकल इंडस्ट्री पर दबाव। यूरोपीय प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे जिससे छोटे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है। कृषि सेक्टर की चिंता। ईयू के डेयरी और कृषि उत्पाद भारत में सस्ते आ सकते हैं। सख्त नियम। ईयू पर्यावरण और लेबर लॉ को लेकर काफी सख्त है जिससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। पर्यावरण और ग्रीन डील का मुद्दा।
ईयू चाहता है कि भारत कार्बन उत्सर्जन कम करे, ग्रीन एनर्जी अपनाए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करे। भारत इसके लिए तैयार है, लेकिन इसमें खर्च और समय दोनों लगेंगे। भारत की रणनीति क्या है? भारत इस डील में बहुत सावधानी से कदम रख रहा है। लोकल इंडस्ट्री की सुरक्षा, कृषि सेक्टर को छूट, स्टेज वाइज टैक्स कटौती, यानी भारत जल्दबाजी नहीं कर रहा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत ईयू डील, ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति है। भारत प्लस ईयू, इंडो पैसिफिक में स्थिरता, लोकतांत्रिक देशों का मजबूत गठबंधन। डील कब तक होगी फाइनल? विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1-2 साल में डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत बाकी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, भारत ईयू डील भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, लेकिन साथ ही चुनौतियों से भरी परीक्षा भी। अगर सही तरीके से लागू हुई तो भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, मजबूत आर्थिक शक्ति और विश्व राजनीति में और प्रभावशाली बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या भारत ईयू डील भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं? जय हिंद।